तो कुछ समय पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। एक सर ब्रह्म संहिता में एक चीज आती है, जैसे जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है मगर दही से दूध नहीं बनता है, उसी प्रकार कृष्ण तो शिव बन सकते हैं पर शिव कृष्ण नहीं बन सकते। आपने बताया शिव जी जो है वो कृष्ण का ही विस्तार है, कि जो दूध है वो बाधित है, वो पूर्ण नहीं है। मगर हम कृष्ण को जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो किसी भी नियम के नीचे नहीं है, उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो शिव बनने के बाद वापस कृष्ण नहीं बन सकता तो फिर यहाँ बाध्य हो गया। अच्छा, ये सवाल है। तो अब एक बार फिर से रिपीट करिए अपना फिर। प्रभु जी बताइए थोड़ा कुछ। आप हमारे लिए अचिंतनीय है। क्या कहें, ईश्वरीय विषय जो है ना वो अचिंत्य है, और कुछ चीजें जो हैं वो हमारे लिए अचिंतनीय है। और हम लोग जो है वो संसार की निकृष्ट चेतना वाले लोग। हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है। मैं स्वयं इस बात को समझता हूँ कि मैं खुद अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ। और आपके विचार ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं किसी बात को शायद प्रकार का मतलब चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। शास्त्र के विभिन्न गहराइयां, इनमें जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप कुछ भी मानो, आपके विचार हम बदल नहीं सकेंगे। आप मेरे विचार चाहे बदलो या ना बदलो, हमको फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास वो नहीं है एबिलिटी ना, हम आप जैसे विद्वान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी रिकॉर्ड है प्लीज रिकॉर्ड को रोक दिया जाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक मायावादी व्यक्ति यहाँ पर इस्कॉन के भक्तों को अपने शब्द जाल को बुनकर कैसे उसमें उनको उलझा रहा है, फंसा रहा है, जबकि इस्कॉन के जो भक्त हैं उनसे वो ब्रह्म संहिता के एक श्लोक पर चर्चा कर रहा है। तो ब्रह्म संहिता का जो श्लोक जिस पर वो चर्चा कर रहा है वो इस प्रकार से है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगाद संजायते नाही ततः पृथगस्ति हेतो शंभुतामपि समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से दूध और दही में भेद होता है, उसी प्रकार से दूध कृष्ण हैं और दही शिव जी हैं। तो दोनों ही दूध से ही निर्मित हुए हैं, लेकिन दोनों का प्रकृति अलग अलग है। और दूध से दही बन सकता है, दही से दूध वापस नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से वे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में आप लोग कहते हैं कि कृष्ण से शिव जी आए, जिस प्रकार से दूध से दही आया है। तो कृष्ण शिव बने, यानी कि शिव एक प्रकार से कृष्ण ही हैं, उनका विस्तार है। तो क्या कृष्ण जो शिव हैं वापस से कृष्ण नहीं बन सकते? तो जब इस्कॉन के भक्त कुछ बताने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से बोल देते हैं तुरंत ही कि क्योंकि आप बोल रहे हैं कि दही दूध नहीं बन सकता है ना, क्योंकि शिव जी कृष्ण नहीं बन सकते हैं, तो वास्तव में तो आपने कृष्ण को बाधित कर दिया है, यानी आपने जो अनलिमिटेड हैं उनको लिमिट कर दिया है। भगवान है अनलिमिटेड और आपने उनको लिमिट कर दिया। तो उनका यही कहना है हर प्रकार से कि शिव भी कृष्ण है। तो इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वे कह रहे हैं कि आप यदि दही से दूध नहीं बना सकते तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कृष्ण हैं, जो कि शिव बने हैं, तो वे लिमिट हो गए, इसलिए वे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो वास्तव में इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा कि जो इस्कॉन के भक्त हैं वे तो सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से एक शास्त्र है ब्रह्म संहिता, उसका श्लोक बता रहे हैं, उसका जैसा जैसा वास्तविक तात्पर्य है वे सिंपल तरीके से उसको व्यक्त कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति शब्द जाल, वाक चातुरी दिखाकर उनको उलझा रहा है, फंसा रहा है। और इस प्रकार से दिखा रहा है जिस प्रकार से उसने इस्कॉन के जो सिद्धांत हैं उन पर विजय प्राप्त कर लिए। तो वास्तव में तो अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो एक बहुत सरल सा उदाहरण श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में भगवत गीता यथारूप में बताते हैं, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि जैसे कि एक राजा है, तो राजा का मंत्री या फिर राजा का एक सिपाही राजा की ही शक्ति होता है। तो वास्तव में तो वो राजा की शक्ति से ही कार्य कर रहा होता है। तो वास्तव में राजा की शक्ति का प्रदर्शन है, इसलिए एक प्रकार से राजा ही है। लेकिन एक सैनिक को हम राजा नहीं बना सकते हैं।
तो उनका इस प्रकार से कहना है कि नहीं नहीं, सैनिक अगर राजा नहीं बन सकता तो फिर राजा राजा नहीं है। तो वास्तव में तो ये गलत सिद्धांत है। राजा ने किसी को सैनिक नियुक्त किया है, तो इस प्रकार से हम सैनिक को राजा कभी नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कलेक्टर को नियुक्त किया है, तो अब कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि कलेक्टर को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, है ना, क्यों? नहीं तो फिर कलेक्टर को अगर प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं तो वास्तव में तो प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो इस प्रकार के इलॉजिकल कुतर्क, वास्तव में तर्क वितर्क नहीं है, ये तो कुतर्क है। तो इस अपने कुतर्क के माध्यम से वे अपना बुद्धिमत्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति तो कुछ भी कुतर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऐसे मायावादी, इसीलिए शिव जी को तो छोड़िए, वे ऐसा बोलते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी भगवान है, वो भी कृष्ण ही है, जो कि सत्य नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ये इस बात को, कृष्ण की वाणी को, भगवान कृष्ण को ये मायावादी स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को परम नहीं मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को समझाने के लिए भगवत गीता में एक और श्लोक बोलते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थितः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अव्यक्त रूप से ये पूरा संपूर्ण जगत व्याप्त है और सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताते हैं कि मुझ में और अन्य देवी देवताओं में, मुझ में और अन्य जीवों में भेद है भी और नहीं है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र की एक बूंद भी खारी होती है और समुद्र भी खारा होता है। तो कितना खारा होता है समुद्र, तो उसमें कितना नमक है, तो वो असीमित नमक है, लेकिन एक बूंद में सीमित नमक है। तो क्वालिटी वाइज जीव हो, देवी देवता हो, सब भगवान के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण से आए हैं, तो क्वालिटी वाइज सेम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो अलग होते हैं। भगवान में असीम शक्तियां हैं, लेकिन हम में बहुत सीमित शक्तियां होती हैं, जीव में, देवी देवताओं में। तो भगवान हमेशा से ये बता रहे हैं कि मुझ में, अन्य जीवों में, मुझ में और अन्य देवी देवताओं में भेद है, अंतर है। ये तो भगवत गीता का ज्ञान है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस ज्ञान को दे रहे हैं। इस्कॉन ने अपना ज्ञान नहीं दिया है कहीं भी, सारा शास्त्रों से उठाकर ही ज्ञान वो देते हैं जन सामान्य। तो जो इन लोगों के गुरु हैं, जो आदि शंकराचार्य हैं, तो वे इन लोगों को मार्गदर्शित करके गए हैं। जो उनका मार्गदर्शन लेते नहीं है वास्तव में, तो आदि शंकराचार्य ये बता के गए हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही रक्षति डुकरिन करने। तो बता के गए हैं कि हे मूढ़मती, हे मूर्ख बुद्धि, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। एक बार नहीं 3 बार बोला है, और ये बताया है कि तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी ये वाक चातुरी मृत्यु के समय नहीं कर पाएगी। मृत्यु के समय तुमने कितना भजन किया है गोविंद का, वो ही अंत में काम आने वाला है। तो हमारा इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वाक चातुरी ना दिखाएं, और ये भगवान श्री कृष्ण की शरण शीघ्र अतिशीघ्र ग्रहण करें और शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त करें। तो एक व्यक्ति जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं है, वो इस प्रकार से भी तर्क वितर्क पर उतर सकता है कि मान लीजिए वो कहीं जा रहा था सड़क से और उसे कहीं गोबर दिखाई दिया, तो वो कहने लगे कि क्या ये गोबर भगवान श्री कृष्ण से नहीं आया है? तो कोई भक्त कहेगा कि हाँ, पूरा जगत ही भगवान श्री कृष्ण से आया है, तो ये भी आया है। तो वो इस प्रकार से कुतर्क करने लग जाएगा कि क्या ये गोबर भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकता है? अगर ये गोबर भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकता है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण में तो उतनी शक्ति नहीं है, तो वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उनका विस्तार ये है, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण बनना चाहिए। तो ऐसे मंदबुद्धि लोगों को हम उनके कुतर्क के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो केवल अपनी बात बोलने के लिए आते हैं हमारे पास इस्कॉन में, तो हम उनको नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसलिए हमारे भक्त वहाँ पर एक वरिष्ठ भक्त हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अति बुद्धिमान हैं, हम तो उतना बुद्धि नहीं रखते हैं। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा में
वैष्णव को विनम्रता सिखाई जाती है, तो अपना विनम्रता का प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी के पास इसी प्रकार से एक कोई बहुत विद्वान व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप या तो मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए या तो लिख कर दे दीजिए कि आप हार गए हैं। तो हमारे रूप गोस्वामी ने तो उनको पहले ही लिख के दे दिया कि भाई मैं हार मानता हूँ। लेकिन यही बात उनके शिष्य जीव गोस्वामी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उस व्यक्ति से तर्क वितर्क किया और उसको बुरी तरीके से परास्त किया। तो व्यक्ति समझ गए कि रूप गोस्वामी जो हैं उनके शिष्य ऐसे हैं, तो रूप गोस्वामी कैसे होंगे। लेकिन विनम्रता के कारण उन्होंने उनसे बिल्कुल भी कोई तर्क वितर्क बहस नहीं करी। तो इस्कॉन के भक्त बड़े सरल होते हैं, वे भगवत गीता को पूर्ण रूप से हृदयांग करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं सर्वोपरि हूँ, तो वे उस बात को सरलता से स्वीकार करते हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं, आप अवश्य कमेंट में ज़रूर बताइए। हरे कृष्ण।